पिक्चर चालू करो बे। चौथी बार फिर आप ही को चूज करें, इसकी क्या वजह है बताइए दर्शकों को कि वर्तमान में आपने ऐसा कौन सा कमाल किया है। 16 की 16 सीटें आपको पिछली बार मिली थी और जनता आपने देखा कई सारे इश्यूज वो उठा रहे थे, उनको लगता है आज भी नहीं हुआ है। देखिए अभी 12 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी वादे बहुत करते हैं, लेकिन वही गाना बार बार याद आता है बंगाल के लोगों को, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जनता को क्या देते, मेरा ये सवाल था साहब। हमने लक्ष्मी भंडार दिया है, हमने जीवो साथी दिया है, हमने स्वास्थ्य साथी दिया है, हमने कन्याश्री दिया है, हमने और भी कितने सारे स्कीम, हमने बंगला का बाड़ी दिया है। बहुत सारे स्कीम्स जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और नाम बंगला का नाम देके चलता है। स्कीम्स तो है सेंट्रल का, स्टेट नाम देके अपना चलाता है। ये तो बहुत सारा स्कीम्स है और सिर्फ स्कीम देने से, पैसा देने से कोई स्टेट का डेवलपमेंट, कोई स्टेट होता है क्या? आखिर में इसका रोजगार का क्या हाल है? यहाँ पर इंडस्ट्री का क्या हाल है? नौजवानों का क्या हाल है? बंगाल में एक बात चल रहा है, पहले मैं बांग्ला में बोलूंगा, उसके बाद हिंदी में बोलूंगा। जहां 56 वही 59, मतलब जो है 56 वही है 59। क्यों? तो क्या हुई? तो चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो डिबेट है ये पंजाब इलेक्शन पे हो रहा है, जहां चार पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई और टीएमसी एक साथ खड़ी है। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी टीएमसी पे आरोप लगा रही है कि पिछले 15 सालों में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है, और वहीं जो रेप के जो केसेस हैं वो पश्चिम बंगाल में काफ़ी अधिक हैं। तो दोस्तों, इसी बात का खंडन करते हुए टीएमसी ने कहा है कि जो रेप के केसेस सबसे अधिक वो यूपी में होते हैं और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। दूसरी बात, आखिर इतने साल से मोदी जी जो वादा करते आ रहे हैं, जो कि बीजेपी के हेड हैं, उसमें से कितना वादा इन्होंने पूरा किया है। और दोस्तों, जो लोकल पार्टियां हैं और जो कांग्रेस की पार्टी है, वो इन दोनों पार्टियों को, टीएमसी और बीजेपी को, एक दूसरे का भाई बता रही है। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप ये डिबेट पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। स्वराज घोष जी, आपके साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ और मेरा पहला प्रश्न ये आपसे ये है कि 3 बार तो जनता ने मौका दे दिया, ठीक है, समझिए। अब चौथी बार फिर आप ही को चूज करें, इसकी क्या वजह है बताइए दर्शकों को कि वर्तमान में आपने ऐसा कौन सा कमाल किया है। 16 की 16 सीटें आपको पिछली बार मिली थी और जनता आपने देखा कई सारे इश्यूज वो उठा रहे थे, उनको लगता है आज भी नहीं हुआ है। देखिए, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सबसे बड़ा बात, तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा शक्ति जो कुछ भी होता है तो वो है जनता का प्यार। बंगाल की जनता को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। 34 साल उसने वामफ्रंट की जो सरकार था सीपीआईएम के, उसका जो संतरास, जो आतंक पूरे बर्धमान शहर में फैला हुआ था, पूरे बर्धमान जिला में फैला हुआ था, पूरे बंगाल में फैला हुआ था। सारे बंगाल के जितने भी इंसान हैं, जितने भी रहने वाले हैं, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, सबने देखा। अभी 12 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी वादे बहुत करते हैं, लेकिन वही गाना बार बार याद आता है बंगाल के लोगों को, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आज तक वो वादे जो पूरा अभी हुए नहीं। वाह 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 वाह। और रही बात गजब कर रहे हैं आप। रही बात, हमने कहा कि गाड़ी अपनी पटरी पर चढ़ाइए, आपने सरकार में क्या किया है जवाब दीजिए। आप ले गए मोदी साहब को थोड़ी यहाँ काम करना। पहले इधर दादा, जनता का प्यार मिलता है तभी आप सरकार में आते हैं। आप जनता को क्या देते हैं, मेरा ये सवाल था साहब। हमने लक्ष्मी भंडार दिया है, हमने जीवो साथी दिया है, हमने स्वास्थ्य साथी दिया है, हमने कन्याश्री दिया है, हमने और भी कितने सारे स्कीम, हमने बंगला का बाड़ी दिया है। जितने स्कीम दिए हैं, पूरे बंगाल की जनता को जन्म से मृत्यु तक एक इंसान को जो जो चीज चाहिए। हमारे तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, लक्ष्मी भंडार योजना दरअसल वो अब तो आप देख ही रहे हैं, जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो महिलाओं को या तो 3000 या 1500 ऐसे अलग अलग अमाउंट देती है। बिहार में आपने देखा बीजेपी ने 8-8 हजार दे दिया रोजगार के नाम पर और उसके रोजगार सृजन के नाम पर, और फिर वो चल पड़ा पैसा। तो जो सत्ता में रहता है वो पैसा देता है। और एक महिला तो मुझे मिली जिनको पूरा 9000 महीने का मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि उनके परिवार में 6 लोग हैं, तो 1500 करके उनको 9000 महीना तो इसी का लक्ष्मी भंडार योजना का मिल रहा है। लेकिन आपको मौका क्यों दे? वो कहती है बार बार ममता बनर्जी की बीजेपी को, माइक उठाइए सर, माइक उठाइए, बीजेपी को मौका क्यों दे? वो कहते हैं बाहरी लोग हैं, आप लोग को यहाँ पर क्यों वोट दे? देखिए, बीजेपी को मौका क्यों दे? अब ये तो तृणमूल तो 15 साल से बहुत कुछ बोल तो रहा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा है। ये बोले थे डेवलपमेंट, ओरिजिनल डेवलपमेंट है कहाँ? ये मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। और बाकी जो रहा, ये स्कीम्स जो सारे बता रहे थे, बहुत सारे स्कीम्स जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और नाम बंगला का नाम देके चलता है। झूठ बोल रहा है। स्कीम्स तो है सेंट्रल का, स्टेट नाम देकर अपना चलाता है। ऐसे बहुत सारा स्कीम्स है और सिर्फ स्कीम देने से, पैसा देने से कोई स्टेट का डेवलपमेंट, कोई स्टेट होता है क्या? आखिर में इसका रोजगार का क्या हाल है? यहाँ पर इंडस्ट्री का क्या हाल है? नौजवानों का क्या हाल है? अब नौजवानों का अगर सचमुच का कोई जॉब होता तो ये जुबो साथी के लिए इतना बड़ा लाइन लगाते?
कोई काम नहीं है, रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जो भी मिलता है चलो वही सही है, वही ले लेते हैं, इसके लिए नहीं लगाते। तो आप क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं 3,000 का? देखिए अगर सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो सबको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। वाह वाह, तो कहाँ से लाए हैं आप ये दलील? लेकिन हम लोग क्या सिर्फ फॉर्म नहीं भरेंगे, हम उसके साथ थोड़ा और कन्विंसिंग होके बात कीजिए नहीं, सर। बात सुन लीजिए। अरे उनको सुनिए, वो मोदी जी को घेरने लगे, उनसे पूछा कि काय पैसा देते हैं, हम तो पैसा देते हैं इसलिए वोट दो हमको। सीधा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वोटर के साथ, पैसा लो वोट दो। मेरा बात है, तो आपको भी वही करना पड़ रहा है, ये आपका रीजन। इसके साथ है हम जो जॉब क्रिएशन है, जो डेवलपमेंट है, जो ओरिजिनल रोड्स का जो डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट है, एक साथ वो भी करेंगे। दोनों अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। एक साथ करेंगे कि ऐसे नहीं कि ये करेंगे वो नहीं ठीक करेंगे। है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर आप माइक उठाइए। आपको तो जनता ने 0 पर पहुंचा दिया है। वहां से कैसे खड़े होंगे कुछ बताइए, कुछ रोड मैप, कुछ प्लान है या इनको लड़ने देना आपस में? हाँ, वही तय करेंगे। सबसे पहले हर पूर्व वर्धमान वासियों को मेरा नमस्कार और कांग्रेस का तरफ से शुभकामना। अब जब वोट देंगे सोच के वोट देंगे ताकि आपका भविष्य जो है वो ठीक रहे। वो सर ने इसको रैली बना दिया। सोचा इन्होंने जनता इकट्ठा किया, शुभकामनाएं भाषण तो अरे सर, देने दीजिए। पार्टी का पक्ष रखिए। अच्छा, अभी बंगाल में एक बात चल रहा है, पहले मैं बांग्ला में बोलूंगा, उसके बाद हिंदी में बोलूंगा। जहां 56 वही 59, मतलब जो है 56 वही है 59। अरे कहना क्या चाहते हो? दोनों का एक ही सिक्का का 2 साइड है, ममता और मोदी। क्योंकि इन लोग का पॉलिटिक्स जो है, ममता ने भी मंदिर बना रहा है, मोदी ने भी मंदिर बना रहा है, और भविष्य का जो प्लान है उसका बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहे। हम लोग का जो मैनिफेस्टो है अगर आप देखें तो हम लोग का एक क्लियर कट पाथ है कि हम लोग युवाओं के लिए क्या करेगा, हम लोग गरीबों के लिए क्या करेगा, हम लोग लेडीजों के लिए क्या करेगा। हम लोग का एक पूरा क्लियर कट पाथ है एंड हम लोग वही फॉलो करेंगे। एंड हम लोग क्लियर कट पाथ कुछ नहीं है। क्लियर कट पाथ पढ़े क्या आप बात पढ़े है? पढ़े बताओ ना बेटा, इसीलिए तो इतनी देर का टाइम दिया आपको। पहले इतनी देर का टाइम दिया, अभी खाली कर पहले युवाओं के लिए हम लोग ये युवा बच्चों को बताओ ना क्या जो हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं युवा साथी जो खाली 1,500 दे रहा है, हम लोग बोल रहे हैं उससे नहीं होगा। हम लोग हर जिला में एक पहले स्टार्टअप फंड करेंगे। इट्स देयर मैनिफेस्टो में वो दिया हुआ है, आप पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए। नंबर ठीक है समझिए। नंबर 2 हम लोग AI एक डेटा बैंक बनाएंगे हर जिला पे, ताकि यंग जो जनरेशन है उससे वो फायदा ले सके, वो 1,500 रुपया का ऊपर उसको डिपेंड नहीं करने हो। ये है युवाओं के लिए। चलिए ठीक है, तो आप चाहते हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो पूरा मैनिफेस्टो पढ़े, फिर वो समझेगी। आपको मंच इसीलिए दिया था कि क्या क्या हाइलाइट्स है वो बताएं। अब हो गया सर, पूरा थोड़ा ना 35 मिनट आप भाषण दीजिएगा। चलिए वांगलों की तरफ से मोर्चा संभालिए और ये बताइए कि आपका यहाँ से सफाया क्यों कर दिया? देखिए, मैं पहले पार्टी की तरफ से अंजना जी को धन्यवाद जनाता हूं, क्योंकि वर्धमान में वो आए हैं, इतना बड़ा शो डिबेट कर रहा है, इसके लिए पहले थैंक यू बोलना चाहता हूं। और दूसरी बात कहता हूं, आज तक सबसे तेज तृणमूल कांग्रेस इस प्रदेश में घोटाला में सबसे तेज, इसलिए उस लोगों का ब्रेन डेथ हो गया है और मई को 4 तारीख अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। सवाल है बीजेपी क्या करेगा, सुन लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है। बीजेपी को बंगाल के जो लोग हैं 19, 21 और 26 में वोट दिया था, एमएलए का जो संख्या थे वो 77 थे, अब 63 हो गया, 63, 14 एमएलए कहा गया। ये 14 एमएलए तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया गया है। यही बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे पार्टी की तरफ से क्लियर कट यही है, सूचना है, जो हमारा पार्टी यही चाहता है, जॉब सिक्योरिटी चाहता है। एक खेती बाड़ी का जिला है, इसमें खेती बाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग जानते हैं। ये जो बंगाल के वर्धमान जिला है, इसमें आलू का सीजन चल रहा है। आप थोड़ा सा ग्राउंड में जाइए, आलू का दाम नहीं मिल रहा है, नुकसान चल रहा है। 1 बीघा आलू में 15 से 16,000 किसानों का नुकसान चल रहा है, वो आत्मघाती हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर एसएससी करप्शन के लिए बंद हो गया, पीएससी नहीं हो रहा है, कलेक्टर सर्विस कमीशन नहीं हो रहा है, महिला लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए लोग अल्टरनेटिव चाहिए। जनता का विश्वास जीतिए। 2 सवाल लेते हैं, 2 सवाल ले रहे हैं। माइक मैंने पकड़ा। ओके, थैंक यू। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये लोग हमेशा बंगाल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि बंगाल सेफ नहीं है, बंगाल सेफ नहीं है। तो टॉप 10 सिटी में मतलब जो डबल इंजन सरकार है वो आती है रेपिस्ट के मामले में, तो इसके बारे में बीजेपी का क्या कहना है? जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे। उसके ऊपर से अभी बंगाल में वोट चल रहा है, होम मिनिस्टर इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मणिपुर में जो इतना तांडव मच रहा है, क्या मणिपुर उनके अंडर में नहीं आता? मणिपुर के बारे में क्या बोलना है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, इन्होंने जो क्वेश्चन किया, ये इन्होंने जो एनसीआरबी की डाटा है उसके ऊपर क्वेश्चन किया है कि ये तो टॉप 10 में नहीं आता है। एनसीआरबी डाटा में तब आएगा ना जब केस रिपोर्ट लिया जाएगा। थाने में हजारों केस जो है जो रिपोर्ट ही नहीं लेते, चाहे रेप हो, मर्डर हो, फिजिकल असॉल्ट हो, कुछ भी हो, थाने में रिपोर्ट ही नहीं लेते, तो रिपोर्ट कहां से होगा? और जब तक रिपोर्ट नहीं होगा तो डेटा में कैसे आएगा? तो ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरा सवाल सरज दादा से है। दादा ने अभी कहा है, जो भाता लक्ष्मी भंडार, जुवश्री, जुव साथी का बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है, कुछ नहीं तो भाता ही सही, इसलिए भाता मिल रहा है। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वो रोजगारी मांग रहा है। तो मेरा बात यह है, दादा 15 साल 16 साल टीएमसी क्षमता में है बंगाल में, तो एक भी कारखाना अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका आप जरा बताइए। और आप मेरा बहन पद से बोल रहा था, जो रेप का केस जो बता रहा था, अभी जो अभया का केस हुआ है,
उसका क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? पूरा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया जो रेपिस्ट है उन लोगों को सेव करने के लिए। सही, एकदम सही। और एक प्रश्न मेरा वामपंथी दादा से है, आप लोग राज्य में बीजेपी और टीएमसी का विरोधिता करें, ठीक है, अब सेंट्रल में जोड़ कर रहे हैं, राज्य में कैसे विरोधिता करेगा? ये चलिए पहले आप जवाब दीजिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जिसको पूरे देश ने देखा और उस वक्त आपके नेता क्या कर रहे थे वो भी देखा, 8 बजे के बाद महिलाएं घर से ना निकले वो भी देश सुन रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा बात वो जो बोल रहे हैं, मैं उनका क्वेश्चन का आंसर पहले देना चाहता हूं। उनको शायद पता नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी है जो कुछ दिन से हमारे बंगाल में रह चुके हैं, अभी भी रह रहे हैं, इलेक्शन के प्रचार कर रहे हैं। ये आपका जवाब है बंगाल पर? सब नहीं, बंगाल का जवाब नहीं। आंसर ऑन बंगाल, बंगाल में आंसर दे रहे हैं ना। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कहना चाहता हूँ, आरजीकर में जो हुआ है एक इंस्टीट्यूशन मर्डर है, उसका जो प्रिंसिपल है उसको छोड़ दिया और एक सिविक वॉलंटियर को विक्टिमाइज किया गया है। इसको जवाब देना पड़ेगा। कलकत्ता पुलिस जो रिपोर्ट प्लेस किया है, सीबीआई भी वही रिपोर्ट प्लेस किया है। भाई बोल रहे हैं ना, ये जो सेटिंग के बात, ये सेटिंग है इस राज्य में तृणमूल और बीजेपी के अंदर में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आरजीकर का प्रिंसिपल बाहर और सिविक वॉलंटियर अंदर। चलिए इस पर डायरेक्ट जवाब दीजिए क्वेश्चन का। सबसे बड़ा बात वो जो बोल रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि सीपीआईएम सीबीआई एजेंसी चला रहे हैं, एक एजेंसी। सर आप सरकार है, एक सेकंड साहब, आप सरकार है, आप सरकार की तरफ से जवाब तो दीजिए। जब तक हम लोग के ऊपर था उनको तो मैं नहीं बताऊंगा, ने बाहर कर दिया, जीरो। जब तक हम लोग के ऊपर था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनका इन्वेस्टिगेशन कराया, जो भी रिपोर्ट था, जो भी तहकीकात हुआ था, सारे रिपोर्ट सबमिट हुआ था। गलत कह रहे हैं, सारे रिपोर्ट जमा हुआ था। वीडियो है, अंजना जी क्लिपिंग से किसी भी इंसिडेंट का कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है, रिपोर्टिंग होता है। जवाब सुनना है कि नहीं सुनना, जवाब तो वही देंगे ना। पार्क स्ट्रीट का जो घटना है एकदम शुरू में हुआ था, उसका जो चलिए ठीक है, आया था उसी का तबादला हो गया।